बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीनों के रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, आज होना तो बहुत कुछ था, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं, अपडेट्स हैं अदालती महाज से। मसलन ये कि जो आज होने वाले सारे काम थे वो चले गए हैं मंडे के ऊपर, और मंडे को एक्सपेक्टेड है मंसूर अली शाह साहब का फ़ैसला भी कंटेम्प्ट के हवाले से। ये भी देखना है कि वो फुल कोर्ट बनाने का उसमें ऑर्डर करते हैं, या फिर वो ये ऑर्डर करते हैं सुहेल साहब के नज़र अब्बास साहब बरी, और जो जजेस कमेटी है उसको कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर देते हैं। वैसे ये दोनों जजेस कमेटी को जाहिर है सर, अच्छा ये कम से कम पहली वाली को तो लाजमी हो गई, चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन खान साहब को। ये भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जिसके तहत जजेस को कंटेम्प्ट जारी ना हो सके। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि फुल कोर्ट की दरखास्तें आनी तरमीम के ऊपर ऑलरेडी दायर हुई हैं, तैयार हैं। अगर यहाँ से फुल कोर्ट का ऑर्डर आ गया, साथ ही वहाँ से भी एक एप्लीकेशन आएगी, और हर बंदा उठ के कहेगा जी हम इसको सपोर्ट करते हैं, फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट बनाएं। उस पर हो सकता है कल पूरे आर्गूमेंट्स हों, अटॉर्नी जनरल साहब भी आर्गूमेंट करें उस पर, अगर उनको बुलाया गया या उनको नोटिस जारी किया गया, और आगे जाके वो नेक्स्ट डे कर लें। लेकिन वो बात फुल कोर्ट की तरफ वहाँ भी बड़ी ज़ोर से प्रेस होगी कि जुडिशल कमीशन को भेजें और फुल कोर्ट बनाएं। उस फुल कोर्ट के हवाले से भी क्या असर आई हैं, ये आ रही हैं कि शायद जो दो एड हॉक जजेस हैं, जस्टिस सरदार तारिक साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब, कि वो भी उसके अंदर शामिल होंगे, यानी कि टोटल 18 बैठेंगे। अब इसमें इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं, और इमरान खान साहब को एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला बड़ा फेवर करेगा, कर सकता है। वो क्या है उस पर भी आपको बताएंगे। कर सकता नहीं, करेगा, अमल करेंगे, अमल करेंगे तो करेगा ना राय साहब। इधर कागज गायब हो जाती, फाइल में से ऑर्डर गायब हो जाते, तो अमल कौमी सतह के रहनुमा कहते हैं जी मैं सुप्रीम कोर्ट का फलाना फैसला है। हाँ ये बात। अच्छा, वो इसके ऊपर बात करें, थोड़ा सा पीपल्स पार्टी के ऊपर बात करेंगे, जिन्होंने एहतजाज तो बड़ा खूब किया, लेकिन साथ ही पीके एक्ट में तरमीम को वोट भी दे दिया, ठीक है। और आज अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का उनका इजलास जारी है, उसके अंदर भी ये बात अरकान कर रहे हैं कि जी हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, हमें एतमाद में नहीं लिया जाता, हम इत्तेहाद में क्यों हैं, जिन्हें इत्तेहाद छुपाया उन्हें पूछो जाके क्यों है। अच्छा सुहेल साहब, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ढॉक जजेस की बात करते हैं। फुल कोर्ट मीटिंग जिससे जिया अफरीदी साहब बुलाते हैं इंतज़ामी सतह पर, उसके अंदर दोनों ढॉक जजेस को नहीं बिठाया जाता, ठीक है। उसके बाद बल्कि मैं इससे भी पीछे जाता हूँ, जिया अफरीदी साहब की हलफ बर्दारी थी, मैं आपको हॉर्सेस माउथ ये खबर दे रहा हूँ, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी, तो जो दोनों ढॉक जजेस हैं ये भी मौजूद है उसमें। अभी ये इनके दावतनामे आए नहीं थे किसी की भी जज के, वो वहाँ से फॉर्मल तरीका होता है दावतनामा आने का, लिस्टों में चली गई, नाम शाम हो गया। हमारे ज़राए ये बताते हैं राजा साहब, इन्होंने बुलाया सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ को बुला के कहा कि जी वो हमारा इन्विटेशन है सुबह हलफ बर्दारी के। अच्छा, अडावत जजेस ने पूछा। हाँ जी, तो एक ही चैम्बर में दोनों बैठे हुए थे, ये चैम्बर भी पता चले उसको छोड़े किसका चैम्बर था। तो बताया गया कि हाँ जी सारे जजेस का है, उन्होंने कहा नहीं सारों का तो है, अगर हम दोनों का भी चेक करें कि है या नहीं। फिर उन्होंने स्टाफ ने मुतलका डिपार्टमेंट में रब्ता किया, और ज़राए बताते हैं कि मुतलका डिपार्टमेंट से उन्हें पता चला कि जो लिस्ट हमने भेजी है मेहमानों की उसमें आपका नाम है, आप उसके अंदर हिस्सा होंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर दावतनामा आ जाता है तो मेक श्योर करना कि हमारी सीटें सर्विंग जजेस के साथ हों, रिटायर्ड जजेस के साथ हुई तो हम नहीं चाहेंगे, कि हमें पहले बता दो। फिर उन्होंने वहाँ आगे बातचीत की, और सर्विंग जजेस में सबसे नुक्कर में दोनों को बिठाया। उन्होंने ये क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि रिटायर्ड भी हमें शामिल किया तो हम आएंगे ही नहीं हलफ बर्दारी तकरीब में। फिर यही सब फुल कोर्ट बुलाते हैं, दोनों शामिल नहीं होते उसमें, उनको बोले एजेंडा भेजा जाता है लेकिन उन्हें शरीक नहीं किया जाता, बुलाया नहीं जाता कि जी आप इजलास के लिए भी आ जाएं। और हमसे गुफ्तगू में जो प्रेस एसोसिएशन से मुलाकात हुई, ये सामने कहा जी दूसरे उन दोनों का इशू ये है कि वो किसी और के साथ बैठ भी नहीं सकते, कि जब उनके वाले से तय ये हुआ था उनको लाते हुए जुडिशल कमीशन में कि जनाब ये सिर्फ अपने जो 1100 केसेस जो हैं वही ये करेंगे, तो इन्होंने दूसरा और कोई काम नहीं करना, ना ये किसी और उसका हिस्सा होंगे। अब वो फुल कोर्ट का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? नहीं, ये देखें, ये बहस इस तरह से चली है कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं खालिद हुसैन ताज, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत कुर्बत है, बड़े करीबी हैं उनके, और बाखबर भी होते हैं। उन्होंने ट्वीट किया जी कि मुमकिन तौर पर यह केस अब 26वीं यानी तरमीम का फुल कोर्ट ही सुनेगी, और उसमें 2 डाक जजेस भी शामिल होंगे, और यूँ 18 रुकनी है बेंच केस सुनेगा। तो उस पर मैंने एक दो ने कोट करके ये भी पूछा है जी कि फुल कोर्ट पे इंतज़ामी साइड की मीटिंग में जब चीफ जस्टिस जिया अफरीदी उनको नहीं बिठा रहे,
तो जुडिशल साइड पे उनको कैसे लाया जाएगा, वो कैसे उस गिनती में शुमार होंगे। वो एक मखसूस टास्क के लिए आए हुए हैं, ना कि वो अपने वो केसेस सारे छोड़ के तो फुल कोर्ट में बैठ सकें, ठीक है। तो उनको कैसे गिना जाएगा, वो एडहॉक जजेस हैं। फिर इतलात ये भी है कि जो रूटीन में बेंचेस बनाए जाते हैं उसमें किसी भी रेगुलर जज के साथ उनको, इतला नहीं, ये तो अब फैक्ट है, किसी भी रेगुलर जज के साथ उनको इसलिए ही नहीं बिठाया जा रहा कि जनाब वो मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा था कि जो उन्होंने भी कहा था हमें अलहदा बिठाएं, उसकी वजह ये है कि ये दोनों सीनियर थे। यार अब वो अपने सबसे सुप्रीम कोर्ट के सबसे जूनियर जज से भी जूनियर है। सर चीफ जस्टिस यही अफरीदी से उस दिन मिले थे ना, आप भी हाँ थे, जी। हम भी थे, उन्होंने क्या कहा, अब 2 एडा के उनको बाकियों के साथ बिठाया नहीं जा सकता, तो ये भी जी, इशू जी। आ रहा है। तो जब बाकियों के साथ आम बेंच में नहीं जो बिठाया जा सोहेल सकता तो साहब- फुल कोर्ट में जो कैसे सोहेल बिठाया साहब जाएगा? बात कर रहे हैं ना, वो इंतजामी कोर्ट, जिस तरह आपने बताया कि जहाँ पर जो इंतजामिया की तरफ से फुल कोर्ट बुलाया था, जस्टिस यही अफरीदी साहब ने जब चीफ जस्टिस बने हल्फ उठाने के बाद, उन्हें पहले तो वैसे की उस दिन उनके साथ ज्यादती की थी, मैं समझता हूँ। उन्हें बुलाकर एक अलग से बैठाया गया, पहले उन्हें एजेंडा पहले दिया गया जी आप शामिल है उस मीटिंग में, बाद में सबक उन्हें याद करो, हाँ बाद में। सबक याद करो, बाद में उन्हें कहा गया जी कि आप इधर बाहर बैठे इतने चाय शाय पियो, पेस्ट्रियाँ केक खाओ जनाब, तो उस तो बाद चलते पड़ो। ये दुरुस्त बात है कि उन्हें फुल कोर्ट में नहीं बिठाया जा सकता, जिस तरह रेगुलर बेंचेस में उन्हें उनके साथ नहीं बिठाया जा सकता। वो जो सबसे जूनियर जज इस वक्त कौन है यहाँ पर, शायद बलाल साहब है ना, हाँ जी। शायद बलाल साहब के साथ भी वो उनके लेफ्ट साइड पर बैठेंगे सबसे जूनियर जज के तौर पर। तो वो गो के वो मरात, उनका स्टेटस वही है जो सर्विंग जजेस का होता है। हाँ जी। लेकिन उसमें जब वो बैठते हैं बेंच में, तो सुधार तारक मसूद साहब सीनियर प्यूनी जज रहे, अब वो बैठेंगे अगर शायद बलाल साहब के साथ, तो उसके बाएं तरफ बैठेंगे, कायम मकाम चीफ जस्टिस हाँ, भी रहे। कायम मकाम चीफ जस्टिस भी रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा और फुल कोर्ट में 16 जजेस बैठेंगे जो अच्छा राय इस साहब, वक्त एक और भी हाज़िर चीज़ है ना, अब क्योंकि फुल कोर्ट बनाना है, आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन ने, हैं। वहाँ भी हर काम वोटिंग से होता है। वहाँ पे कोई ना एक कानून देखा जाता है, ना आइन देखा जाता है, ना कोई और चीज़, ना मोरालिटी, ना रूल्स, ना कोई और चीज़। तो वोटिंग करा के आप कुछ भी करा लें, बस वोटिंग करा के आप पाकिस्तान में 8 फरवरी का इलेक्शन नहीं करा सकते, सही। बाकी जुडिशल कमीशन में जड़ी मर्जी वोटिंग करा लें। वोटिंग करवा लें, वहाँ पे वो मसला भी नहीं, चांदनी का इल्जाम भी कोई नहीं लगा। करवानी है आपने वोटिंग करवा के, तो फिर वही आपका अशर होगा जो कल सिंध हाई कोर्ट में जिस तरह पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जो इलेक्शन भी लड़ रहे थे उन्हें भी जज बना दिया गया जनाब, वही अशर होगा ना। अब ये देखे बहुत बड़ा अलमिया यार, सिंध हाई कोर्ट में मैं बात भुट्टो की चली थी, यहाँ पर बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो जैसा शख्स मैं पता नहीं हैरान हूँ कि किस टाइप और किस तरह का वो सियासतदान है यार। एक तरफ वो माइनॉरिटीज़ की बात करता है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करता है, बड़े धड़ल्ले से बात करते हैं वो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो तो यार अपने साथ वो जो उन्होंने अपनी कैबिनेट में कई जो लोग थे उन्हें भी शामिल किया हुआ था, वो माइनॉरिटीज़ की बात करते थे। तो यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में क्या सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी अगर बसती है तो सिंध में बसती है, क्या सिंध में वो किसी माइनॉरिटीज़ को नहीं लगा सकते थे जज यार? नाम आए हुए थे, नहीं लगाए ना। बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर आज पीका पेश हुआ यहाँ पर असेंबली में, उन्होंने खड़े होकर उसके हक में वोट भी दे दिया। किस तरह के, और इस बार रोया भी कोई नहीं, रोया भी कोई नहीं। और फिर किस तरह का यार बुनियादी इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। सिंध में देखे वहाँ पर एक साफी को मार दिया गया, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से सिंध में जो पायमाली हो रही है, एक साफी को पिछले 4-5 साल का डाटा निकालें, सबसे ज्यादा साफी सिंध में मरे। अभी एक डॉक्टर को वहाँ मार दिया गया था यार, कौन से ये जो मुनाफिकत का फरेरा है ना हाथ में पकड़ कर, और जो सियासत कर रहे हैं ना, और खुद को कहते हैं कि हम आने वाले मुस्तकबिल में नौनाला ने वतन के जनाब लीडर है जनाब, नौजवानों के क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। और आज उन्होंने धमकी दे डाली जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन दिया पाकिस्तान को, ये सरे ज़मीन बेआइन थी जनाब। और उन्होंने सोहेल साहब कहा कि हम जनाब जो चीफ जस्टिस के राह में रोड़े अटकाएगा। वो उन्हीं भुट्टो साहब की बात करें जो पाकिस्तान के वाहिद चीफ मार्शल, सिविल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जी, लेकिन उन्होंने उनके अच्छे काम भी हैं यार, ये बात मैंने अच्छे बुरे सारे गिनने चाहिए ना। सोहेल साहब मुझे ये बताएं जी, आइन का आर्टिकल 190 क्या कहता है यार? ये बिलावल ने क्या बयान दिया जी? अच्छा सवाल है, आइन का आर्टिकल 190 क्या कहता है, तो लोगों को पढ़ के बताना चाहिए ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को बहुत आसान फेम बात बताया करें यार। आइन का आर्टिकल 190 ये कहता है, ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। शल का लफ्ज़ खत्म, ये देखें, शल खत्म, बस। कोई अगली 1.5 सत्र का आर्टिकल है और आगे अगला आर्टिकल शुरू हो जाता है।
इससे पिछला आर्टिकल जो है ना 189 वो भी इसी से मुतालिक है। एनी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सटेंट दैट इट डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ लॉ इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ लॉ बी बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स इन पाकिस्तान। जी, बाइंडिंग ऑल अदर कोर्ट्स पे भी बाइंडिंग है। फिर 190 में अलग रखा गया है कि एग्जेक्टिव पे भी, जिसमें बिलावल साहब बैठते हैं, ठीक है, एग्जेक्टिव पे भी ये, और एग्जेक्टिव पे मस्ट लाजम है ये कि वो इसकी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की मतलब ना उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए उसकी हिमायत में काम अहकामात करेंगे। मानने के पाबंद है उसमें यार। कोई बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर पिछले 3 सालों से जो यहाँ पर अदलिया के फैसलों का जो मजाक उड़ाया जा रहा है यार, दुनिया में किसी, अब यार म्यांमार की बात करें, छोड़ें, थाईलैंड की बात करें आप, अब किसी और थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जहाँ पर कुछ भी नहीं है यार। जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पिकअप पेश हुआ जैसर तरमिनुल्लाह के दौर में, तो उन्होंने कोई मोज़ोबिक के पता नहीं कौन से ममालिक का नाम लिया, वहाँ पर जो कोई अटार्नी जनरल साहब थे, खालिद जावेद साहब थे, खालिद जावेद साहब, उन्होंने कहा कि वहाँ भी ख़त्म हो गए हैं यार ये पीका। तो यहाँ पर आप आइन और कानून का खिलवाड़ कर रहे हैं यार, और आप कह रहे हैं बुनियादी इंसानी हकूक़ का। पर उन्होंने ये जो ये कहना है कि 26वीं तरमीम के रास्ते में जो आएगा तो उसको देख हाँ। लेंगे। बहरहाल ये तो मेरे एक तरह से कह लें कि अदालत को शायद धमकी लगाने वाली बात है, जो मेरी नज़र में उनको नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, बातें हैं जी सुहेल साहब, थोड़ा सा जाते जाते बिफोर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इमरान खान की स्टोरी पे जाएं, ये ज़रा मंडे को 3 बड़ी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में होनी है जी। नंबर 1, मंसूर शाह साहब का फैसला एक्सपेक्टेड है। नंबर 2, आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी बेंच जिसको मंसूर अली शाह साहब ने कहा था उस तरमीम की पैदावार है, वो केस सुनेगा, और फुल कोर्ट की दरखास्तें होंगी और लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तें होंगी। क्या होता नज़र आ रहा है मंडे को? मंडे को सबसे पहले तो जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला आ जाएगा, उसके बाद आईनी बेंच भी सुनेगा, और फिर 1 बजे दिन को जो है ना वो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने जो चैलेंज किया हुआ इंट्रा कोर्ट अपील वो भी सुनी जाएगी। तो मंडे काफ़ी डिफाइनिंग डे है। मंडे को पता चल जाएगा कि फुल कोर्ट बन रही है या नहीं बन रही, और फिर एक दलील जो फुल कोर्ट अपने हक में खुद देगी, आईनी बेंच अपने हक में देगी, और कुछ लोग इस तरफ से भी उनके हक में बोलेंगे कि ये फुल कोर्ट है जी, ये 8 रुकनी फुल कोर्ट है। इसका मतलब ये हुआ ना कि बाकी जजेस जो बैठे 8 रुकनी आईनी बेंच की फुल कोर्ट है। 8 रुकनी आईनी बेंच को कहेंगे कि उसका ये फुल कोर्ट है, तो हमने फुल कोर्ट बैठाई है। वो तो बाकी जजेस क्या वो गैर आईनी लोग हैं? बहरहाल मंडे से एक ऐसी जंग का आगाज़ होने जा रहा है। देखना सबसे बड़ी मेरे लिए खबर पता है क्या होगी, कि कोर्ट इसको कितना कोल्ड शोल्डर देती है या फिर इसको सीरियस लेके चलाना शुरू कर दिया है। ये भी तो हो सकता है कि जी हाँ जी आ गए जी, हाँ जी ठीक है बड़ा ज़रूरी है, हम सुनेंगे, नोटिस कर रहे हैं हम फ्रीकेन को, और डेट पा दो 20 दिन बाद। वैसे मुझे लग रहा हो ना, ये उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। फौजी अदालतों का केस उन्होंने चलाना था ना, पूरे हफ्ते कोई केस नहीं लगाया, ठीक है, और थ्रू आउट वो चलता रहा। पहले बता दिया कि जी अगले हफ्ते कोई केस नहीं लगा, इस हफ्ते की भी सारे ख़त्म, हम यही सुनेंगे। अब 27 को आईनी तरमीम का लगाया केस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये नोटिस करेंगे, हाँ, या फिर फुल कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग की दरखास्तों को भी सुनेंगे। मेन और तो रेगुलर बेंच भी लगे हुए हैं। सुने रेगुलर बेंच तो लगे ही हुए हैं, वो भी लिस्ट आ जाएगी, वो भी लगने हैं। लेकिन अब ये देखिए 28 को फौजी अदालतों का केस लगा जिसने डे टू डे हेयरिंग पे जाना है। तो आईनी तरमीम तो खाली एक ही हफ्ते होनी है खाली। मेरा ख्याल है ये मंसूर अली शाह साहब वाले फैसले को दाएं बाएं करने के लिए खाली लगा है, या फिर गवर्नमेंट को एक नोटिस करके 1 हफ्ते का टाइम देंगे कि जी नेक्स्ट वीक आ जाए, इस हफ्ते पूरा हम फौजी अदालतों वाला केस मुका देंगे। इस किस्म की कुछ चीज़ होगी। ये आईनी बेंच कम अज़ कम अगले 27 वाले हफ्ते में आईनी तरमीम का केस मुझे तो डेली सुनता नजर नहीं आ रहा। जी मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि टाइम नहीं है इनके पास, और सिर्फ एक आईनी बेंच होने से ना ये मामला हल नहीं हो पा रहा। कल हामिद खान साहब ने ठीक पढ़ा कि भाई आपने ठीक है 26वीं तरमीम की, लेकिन उसमें भी आप बेंचेस की बात करते हैं, बेंच की बात क्यों नहीं करते। यानी 1 से ज़्यादा होंगे तो 1 से ज़्यादा बनाएं, सारे अपना स्मूथ काम करें। बैकलॉग ख़त्म करने आपने लाया था तो वो आप बढ़ाएं तो ना अब आईनी बेंच का बैकलॉग बढ़ता जाएगा। तो उसमें बेहतर है कि 2 आईनी बेंच हों कम अज़ कम, वो सुन लें अगर आपने आईनी बेंच। तो सारे सुप्रीम कोर्ट को आईनी बेंच डिक्लेयर कर देना यार, उसमें उन्हें डर है ना सर, फिर तरमीम करने का फायदा की। उसके लिए 18 जज नए हम लगाएंगे, उनको हम मंथली 10-10 लाख देंगे, फिर उसके अब तो ऊपर 25 हो गया। हाँ जी, तो उनको 25-25 लाख महीने का देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद हम फिर फुल कोर्ट बनाएंगे। अच्छा सुहेल साहब, आप आएँ ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की जानिब जिसका इमरान खान साहब पे मुमकिन असर हो सकता है अगर अमल दरामद हो तो। नाज़रीन, वो फैसला ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने एक केस में ये फैसला दिया है कि मुलजिम की जो पेशी है, जो अंडर ट्रायल मुलजिम है जिस पे अभी फैसला नहीं हुआ और उसका केस चल रहा है,
उसकी पेशी फिजिकली ज़रूरी है हर हाल में अदालत के अंदर, और ट्रायल में ताखिर भी नहीं होनी चाहिए। और ट्रायल में दाखिल भी नहीं होनी चाहिए। ये बात शायद साहब इसके ऊपर बड़े बल्ब से रोशनी भी डालें, और फिर इसको इमरान खान साहब से भी लिंक करते हैं कि उनके लिए उन पे कैसे असर होता है। देखें, इसमें 18 माह से इमरान खान का एक केस है, जो 9 मई से भी पहले के केसेस हैं, 4-5 केसेस हैं, उनमें ज़मानत की दरख्वास्त है उनकी जज अफजल मजोका साहब के पास। वो 44 का भी 22 केस या 25 मई वाला जो लॉन्ग मार्च है उसकी हाँ है। हाँ, उस तरह की हैं। उसमें उनकी ज़मानत सिर्फ एक पेशी से मशरूत है ना, क्योंकि बेल केस ऑर्डर में भी दे चुके हैं, पेश बेल किए केस में कई बार दे हाँ, चुके कई हैं, बार। 18 माह से दे रहे हैं। बेल केस में ये होता है कि आप उसको फिजिकली हाजिर होना जरूरी है। फिजिकल अटेंडेंस ज़रूरी है, या वीडियो लिंक पे भी ना उन्होंने कहा, उनको नहीं पेश कर रही जेल अथॉरिटीज़। फिर उन्होंने कहा जी वीडियो लिंक पे कर दें, वीडियो लिंक पे भी नहीं कर रहे। इस दौरान हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वो नैब केस में वीडियो लिंक पर पेश हुए हैं, लेकिन वहाँ उनकी चूंकि बेल हो जानी है इसलिए उनको पेश नहीं किया जा रहा। आज तो कोई मोहम्मद सादिक या इस तरह कोई बंदा था, उसका केस था, उसमें फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है जी कि तमाम जितने भी ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ पे अगर किसी बंदे को पेश नहीं किया जा रहा तो उसको ज़बरदस्ती उनको कहें जी कि पेश करें, उनको पाबंद करें, ताख़ीर ना और करें दूसरा साहब। ताख़ीर ना करें, और करें तो उनको तौहीन अदालत में शोकाज़ वगैरह जारी करें। ये कोई तरीका नहीं है। इसका फायदा इमरान खान साहब को हो सकता है। हो सकता है जी। उन 5-4 Implementation उस हो एक तो। केस में बेल हो सकती है उनकी। दूसरा ये कि बहुत सारे केसेस हैं उनके, अब वैसे तो हर जज उठ के अपनी अदालत वहाँ जेल में लगा लेते हैं। चलें ठीक है, जेल में जो कम से कम पेश करें, जो जेल में नहीं है वो तो जाहिर है फिर वहाँ वीडियो लिंक के जरिए होना। इलेक्शन कमीशन भी जेल पहुंचा होता तो हाई कोर्ट ने कहा यार, मैं पहली दफा मैंने देखा है पाकिस्तान की अदालती तारीख में, शायद भुट्टो का जेल में ट्रायल तो नहीं हुआ ना, नवाज शरीफ का वैसे अटक किले में हुआ था। अटकले में हुआ था, लेकिन 118 लोगों का ये जो हो रहा है यार, 118 नहीं सर, वो GH में तो 500 से ज़्यादा के मुल्ज़िम है। इनका बाहर क्यों नहीं होता? मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक बंदे के लिए या दो बंदों के लिए आप जेल जाएं, जो बाकी सारों के लिए जाके अलग अदालत में जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली। चले, इसलिए वो सब एक ही जगह करना होता है। इमरान खान को बाहर निकालने से यही बात बाकियों है। को इसलिए वो जेल लेके जाते हैं। हाँ। तो अब देखते हैं ना तो मंडे को क्या होता है। मंडे एक खबरों से भरपूर दिन होगा, और इंशाल्लाह मंडे को आपको कोशिश करेंगे लम्हा बा लम्हा सूरत हाल से आगाह करें। तो उसके लिए हमें इजाज़त दीजिए, और कल इंशाल्लाह कुछ नई मज़ीद खबरों के साथ, कुछ चट और कुछ पटी चीज़ों के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।